पिंकी शिवम दुबे। पिंकी शिवम दुबे को तो शायद हर लोग पहचानता होगा। वही पिंकी जो कि मतलब विकलांग थी, अपाहिज थी, उनके दोनों पैर जो थे वो सही से काम नहीं करते थे, लेकिन वो मेंटली रूप से काफ़ी स्ट्रांग थी। पिंकी मतलब हमेशा जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखी थी, बहुत स्ट्रगल, लेकिन वो कभी हारी नहीं थी। पिंकी की मौत की असली वजह जो है अब जाके सामने आया है। पिंकी के माँ ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे कि इंसान ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर पिंकी की मौत की जो वजह अभी तक सबको बताई गई थी वो बिल्कुल गलत था, सच्चाई कुछ और ही था, लेकिन सच्चाई को छुपाया जा रहा था। इसीलिए शायद मतलब पिंकी का जो है इतना जल्दी मतलब हॉस्पिटल से ले आने के बाद उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जाता है और तुरंत जो है उसको मतलब जला दिया जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ऐड करूंगी, आप उसको सुनिए। तो पिंकी की जो मम्मी है ये उनका वीडियो क्लिप है। उन्होंने शिवम पे यानी कि अपने दामाद पे एलिगेशन लगाया है कि शिवम की वजह से जो है पिंकी की जान गई है। अभी तक पिंकी की जो मम्मी है वो आखिर चुप क्यों थी? अचानक इतने दिनों के बाद जब मतलब कि जो पिंकी हैं उनका मतलब 13वीं खत्म हो चुका है, मतलब उनका श्राद्ध कर्म जो है वो खत्म हुआ है, तब आज पिंकी की जो मम्मी हैं वो आई हैं शिवम पे एलिगेशन लगाने कि शिवम की वजह से गया पिंकी की जान। जब शिवम की वजह से पिंकी का जान गया था तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि उनके परिवार वाले भी उस समय हॉस्पिटल में मौजूद थे। चलिए मानते हैं पिंकी की मम्मी को चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पिंकी के भाई को तो समझ में आ रही थी। जब उनको ऐसा लग रहा था कि ये चीजें गलत हुई हैं, मतलब पिंकी के साथ गलत हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि उनको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, या फिर यूँ कहा जाए कि मतलब अगर उस समय उस दिन उनको समझ में नहीं आया तो कुछ दिन बाद तो 2-4 दिन बाद तो उनको चीजें समझ में आ गई होगी, फिर वो उस समय एक्शन क्यों नहीं ली? अचानक से आज जब श्राद्ध कर्म खत्म हो जाता है तो अचानक से उनको मतलब पिंकी की के साथ जो गलत हुआ है उस चीज़ के लिए आज जो है वो पिंकी को न्याय दिलवाने आई हैं। मतलब देखिए, एक माँ का दर्द अलग होता है कि हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, और पिंकी की माँ जो है शायद सच में अपनी बेटी को बहुत मानती थी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके जो आंसू हैं बनावटी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको कोई दर्द नहीं है, नहीं भाई, वो माँ थी। एक माँ को सबसे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए दर्द होता है, तो मैं इस चीज़ को तो ये नहीं कहूँगी कि नहीं वो झूठ के रो रही हैं, घड़ियाली आंसू रो रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इनको जब ये लगा था कि जब इनके दिमाग में मन में ये बात आई थी कि हमारी बेटी के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, हमारी बेटी का मौत का जिम्मेवार कौन है, उस इंसान को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको लग रहा था कि मौत का जिम्मेवार जो है मेरा दामाद है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, और अगर उनको ये लग रहा था कि मौत का जो जिम्मेवार है वो डॉक्टर है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि आज उनका एक वीडियो आया है, मैंने देखा उस वीडियो को, वो काफ़ी मतलब बोल रही है कि मैं अब हर एक चीज़ से पर्दा उठाऊंगी। शिवम दुबे को पिंकी की मम्मी भेजेंगी जेल, क्योंकि पिंकी के मम्मी का कहना है कि शिवम हमसे झूठ बोले। पिंकी की मम्मी का ये कहना है कि मेरी बेटी अच्छा मतलब वो सही थी, वो यहाँ से तैयार हुई मेकअप करके, मतलब अच्छे से तैयार होके रात में वो अच्छे से खाना खाई है, अचानक उसके पेट में दर्द उठता है, हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ जो डॉक्टर है वो ये कहते हैं कि पिंकी का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पिंकी का ऑपरेशन करने के लिए पिंकी के पूरे बॉडी पार्ट को मतलब कि सूना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रिस्की है। तो शिवम का कहना था कि नहीं ऑपरेशन कर दीजिए, मतलब रिस्क है तब भी ऑपरेशन कर दीजिए। वहीं पे पिंकी की मम्मी का कहना था कि भाई अगर वो डॉक्टर कह रहे थे कि रिस्क है तो क्या ज़रूरत लगा हुआ था रात में ऑपरेशन करवाने का? अब वो ऑपरेशन अगर दिन में होता तो शायद चीज़ें कुछ समझ में आती। रात में पिंकी का ऑपरेशन हुआ और वो जो डॉक्टर हैं वो पिंकी का ऑपरेशन मतलब उसके मुंह में पाइप डाल के मतलब कि ऑपरेशन किए। तो मतलब ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? क्योंकि सबको पता है कि जो आज का जो सी सेक्शन होता है, या तो मतलब जो रीढ़ की हड्डी है
कमर के पास, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है और वो मतलब वहाँ के एरिया को सूना किया जाता है, जिससे कि मतलब जो पेशेंट है उसको पेन ना हो, मतलब वो वहाँ पे मतलब सूना हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके मुंह पे मतलब कुछ ऐसे रख दिया जाता है, उसके बाद वो जब बेहोश हो जाता है इंसान तो वो हटा दिया जाता है। तो पिंकी की मम्मी का ये कहना है कि शिवम जो है डॉक्टर को फोर्सफुली डॉक्टर से ये उसका जो ऑपरेशन है वो करवाए थे और रात में करवाए थे। वहीं पे शिवम का स्टेटमेंट जब आया था तो शिवम ये बताए थे कि डॉक्टर बोले थे कि भाई पिंकी का ऑपरेशन करना होगा तो पूरा बॉडी जो है सूना करना पड़ेगा, और नहीं तो पिंकी को मतलब होश में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो शिवम बोले कि होश में कैसे ऑपरेशन होगा, लेकिन पिंकी उसके बाद डॉक्टर से शिवम बोलते हैं कि क्या मतलब इसमें कोई रिस्क है, तो डॉक्टर बोले कि नहीं रिस्क नहीं है लेकिन ज़्यादा पैसा लगेगा। तो शिवम बोलते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम पैसा देंगे। वहीं बात पैसे की करें तो शिवम की जो सासू माँ है यानी कि पिंकी के जो मदर हैं, उनका कहना है कि पिंकी का जो पहला बेबी हुआ था उस समय भी हम लोग पैसा लगाए थे, उस समय भी हम ही लोग पैसा लगाए थे, जब मतलब कि सृष्टि जो इस दुनिया में नहीं है वो जब पैदा हुई थी तब भी मतलब हम लोग पैसा लगाए थे। जब जब पिंकी को जीवन में ज़रूरत पड़ा हम लोग उसके साथ खड़े थे, मेरा पूरा परिवार खड़ा था, मेरे पति, मेरा बेटा यानी कि पिंकी के जो पापा हैं, भाई हैं, बहन है, सब पिंकी को बहुत मानते थे और हमेशा सपोर्ट करते थे। और ये चीज़ें तो मैंने बहुत बार पिंकी के मुँह से भी सुना कि भाई पिंकी कहती थी कि मेरी बहन पैसा भेजी है, मेरी बहन पैसा भेजी है। और आप सबको पता है कि पिंकी और शिवम के बीच में अंडरस्टैंडिंग कोई अच्छी नहीं थी। पिंकी और शिवम में हमेशा झगड़ा होता था, हमेशा जो है शिवम मतलब पीता था, ड्रिंक करता था, भाग जाता था। जब आपको याद होगा जब सृष्टि पैदा हुई थी उस समय भी शिवम जो है फ़ोन लेके भाग गया था, पिंकी का चैनल लेके भाग गया था, जिसके लिए पिंकी जो है इंटरव्यू दी थी। उसके बाद मतलब कि शिवम आया था, तो वहाँ पे पिंकी की मम्मी का कहना है कि हमारी बेटी जो है उसको हम लोग पैसा देते थे, हमारी बेटी रोटी रोटी को तरस के गई है, लेकिन हम जो है अब चुप नहीं रहेंगे। अब ये मैटर अचानक क्यों स्टार्ट हुआ तो मैं आपको बता दूं कि अब पिंकी का श्राद्ध कर्म खत्म हो चुका है और शिवम दुबे जो है पिंकी की जो बेटी जिसको जन्म देने के बाद पिंकी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो बेटी अभी अपने ननिहाल में है। और शिवम दुबे का कहना है कि वो बच्चा मैं लेके आऊँगा, अपने पास रखूँगा, पिंकी की जो निशानी है उसको हम अपने पास रखेंगे, उसके साथ हम वीडियो बनाएंगे, उसको हम मतलब कैसे क्या करेंगे, कैसे पालेंगे, वो सारा चीज़ हम आप लोग को ब्लॉग के जरिए दिखाएंगे और मतलब हम अपनी बेटी को अपने पास रखेंगे। वहीं पिंकी की मम्मी का कहना है कि नहीं, जब ये इंसान मेरी बेटी को कभी नहीं समझा, बेटी का कदर नहीं किया, तो ये इसको मैं बच्चा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटी की आखिरी निशानी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ कि पिंकी की मम्मी का दर्द तो जेन्युइन हो सकता है कि भाई लोग बोलता है कि सूद से मूड ज़्यादा प्यारा होता है। मतलब कोई भी आप सुने होंगे कि कॉमनली जब किसी की मम्मी मतलब छोटे में मतलब डेथ कर जाती हैं तो वो बच्चा का लालन पालन ज़्यादातर ननिहाल में ही होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर उसकी नानी होती है, मतलब मामा होते हैं, मौसी होते हैं, तो उस बच्चा को उसके घर पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता है कि मेरे जो दामाद हैं वो पहले जैसा मेरे मतलब नातन का ख्याल रखेंगे। और आपको भी पता है कि शिवम का भी एज ज़्यादा नहीं है, तो शिवम कभी भी शादी कर सकता है। और मुझे लगता है कि शिवम जो है पिंकी का ख्याल नहीं रखता था, सच बात है। तो जब शिवम पिंकी का ख्याल नहीं रख सकता है तो उतने छोटे बच्चे का ख्याल शिवम कैसे रखेगा। शिवम मान लीजिए ड्रिंक करता है, शिवम का कोई ठिकाना नहीं है कि भाई ड्रिंक करके कब कहाँ रहता है, कहाँ चला जाता है। वैसे हालात में जो है मतलब शिवम आखिर उस बच्ची का कैसे लालन पालन करेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि शिवम जो है केवल और केवल वीडियो और ब्लॉगिंग के कारण उस बच्ची को लाना चाहता है, क्योंकि अगर शिवम सच में उस बच्ची का हित चाहता तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे, मेरे पास आए, क्योंकि वो उसकी बच्ची अभी एकदम से छोटी है। थोड़ा होश वाला अगर रहे तो एक समझ में आता है, लेकिन उसकी बेटी जो है काफ़ी छोटी है। तो भाई शिवम को ये मतलब फिक्र नहीं है कि हमारी बेटी का अच्छा से मतलब लालन पालन हो, मतलब उसका पालन पोषण सही ढंग से हो, वो अपने ननिहाल में सेफ है। शिवम को इस बात का ज़्यादा टेंशन है कि भाई उसको ब्लॉगिंग करना है अपनी बेटी के साथ, क्योंकि शिवम के पास का जो कंटेंट थी पिंकी वो ख़त्म हो गई, वो चली गई। पिंकी के जाने के बाद ही शिवम का कंटेंट ख़त्म हो गया।
क्योंकि सब लोग अगर शिवम को देखते थे तो पिंकी की वजह से देखते थे। पिंकी की वजह से लोग शिवम को भी सिंपैथी देते थे या शिवम का वीडियो देखते थे। तो अब ये चीज़ें जो है एकदम से समझ में आ गया उसको कि भाई अब तो पिंकी चली गई, पिंकी नाम का जो कंटेंट थी मेरे लाइफ में वो तो ख़त्म हो गई। आज शिवम को बहुत अफसोस हो रहा है कि पिंकी चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब सोचिए कि जीते जी कदर नहीं किया, लेकिन मरने के बाद आज उसको अफसोस हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसका कंटेंट चली गई। बीवी तो उसकी थी, मानते हैं, लोग कह रहे हैं कि मतलब शिवम उसका बहुत देख रेख करता था, बहुत उसका ख्याल रखता था। क्यों? क्योंकि पिंकी उस पर केस की हुई थी। पिंकी की शादी जो थी लीगल थी, पिंकी कोर्ट मैरिज की थी, तो शिवम जो है उसको अगर छोड़ता तो शिवम को जेल हो सकता था, और इसी डर से कहीं ना कहीं शिवम जो है वो पिंकी को ढोता था। लेकिन हाँ, बात करें रिस्पेक्ट की तो वो पिंकी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करता था। शिवम का कहना है कि जब पिंकी का श्राद्ध था तो हम उसके मैके वाले को कॉल किए, वहां से कोई नहीं आया। भाई वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बेटी खत्म हो गई, और उनकी बेटी 2.5 सालों में तुम्हारे साथ जितना सफर की थी, जितना मतलब वो दुख झेली थी, उस दुख को वो माता पिता याद कर रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं आए कि भाई हमारी बेटी खत्म हो गई, तुम्हारे घर से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखना ये है कि शिवम का इसके बाद क्या वीडियो आता है, क्योंकि पिंकी की मम्मी का कहना है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं एक 2.5 साल में जितना कुछ मेरी बेटी झेली है मैं सब आप लोग के सामने लाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।